किसान साथियों, अगर आप भी अपने धान की फसल की बालियां मोटी करना चाहते हैं, बालियों की साइज लंबी करना चाहते हैं, बालियों के अंदर दाने की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी से आपको तैयारी कर लेना चाहिए। अभी ज़्यादातर किसान साथियों की फसल 40 दिन से लेके और 50, 60 या 65, 70 दिन के आसपास की होने वाली हैं। तो बालियां निकलने से पहले ही आपको तैयारी करना पड़ेगा, तभी बालियां अच्छी आएंगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बालियां निकल रही हों तब हम कुछ करेंगे तो हमारी बालियां बड़ी हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। कई बार किसान साथी क्या करते हैं कि जैसे कल्ले निकलने का समय ख़त्म हो गया तब वो कल्ले बढ़ाने वाली दवा डालते हैं, मतलब कोई खादों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो ऐसे में वो सारी चीज़ें काम भी नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए आपको तैयारी अभी से कर लेना चाहिए। आज की वीडियो में हम दो विषय लेके चलेंगे। पहला, उन किसान साथियों की भी बात करेंगे जिनकी धान की फसल अभी 50 दिन से नीचे की है, यानी 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन या 50 दिन के आसपास की है। इसके साथ साथ हम उन किसान साथियों की भी बात करेंगे जिनकी फसल 50 दिन से ऊपर की हो गई है, 50 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है, 55 दिन, 60 दिन, 65 दिन, 70 दिन। तो यहाँ पे मोटी मोटा 30 दिन से लेके और 70 दिन तक आपको क्या करना है जिससे आपकी बालियाँ अच्छी आएँ, शुरुआत से अंत तक आपको बताएंगे। बहुत ही अच्छी वीडियो आज की होने वाली है, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम सही जानकारी मिल जाएगी। चैनल पे अगर नए आए हैं, अभी तक आपने SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम उन्हीं किसान साथियों की बात करते हैं जिनकी धान की फसल अभी 50 दिन से कम दिन की है। तो किसान साथियों, अगर आपकी भी धान की फसल अभी 50 दिन से कम दिन की है तो आपको 2-4 चीज़ों का प्रयोग सबसे पहले कर देना चाहिए। अगर आपकी धान की फसल अभी मान लीजिए 25-30 दिन की है, अगर आपने यूरिया वगैरह नहीं डाला है तो यूरिया 30 से 40 किलो, आप जिंक का इस्तेमाल करिए, जिंक सल्फेट 33% वाला 5 से 7 किलो। ये तमाम चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि सभी को आसानी रहे और बाद में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो वही 20 से 30 दिन पे यूरिया जिंक का इस्तेमाल करिए। कोई ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे करना चाहते हैं वो भी डाल लीजिए। आप NPK 19-19-19 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें 20-30 दिन पे की जाती है, लेकिन ज़्यादातर किसान साथियों की फसल अभी 40 दिन से ऊपर की हो गई है। तो जिन भी किसान साथियों की धान की फसल 40 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है, उन्हें 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहला चीज़, आप अंतिम यूरिया डालिए। अंतिम यूरिया 30 से लेकर 40 किलो के आसपास प्रयोग करिए। जो वैरायटियाँ जल्दी तैयार होती हैं उसमें 30 किलो, कोई मध्यम अवधि की वैरायटी है जल्दी मतलब 100 दिन 110 दिन में तैयार होती है उसमें 30 किलो, मध्यम अवधि की वैरायटी जैसे 120-125 दिन में तैयार होती है तो उसमें आप डालिए 35 किलो, और जो कि इसमें 130-40 ऐसे ऐसे तैयार होती हैं ज़्यादा दिन में, उनमें आपको यूरिया 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। पहला चीज़, आप यूरिया का इस्तेमाल करिए। दूसरा चीज़, आप इस्तेमाल करिए ह्यूमिक एसिड का। अगर आपकी फसल अभी 25-30 दिन की है तो भी आप ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं। अगर आपकी 40 दिन से ऊपर की है तो भी आप डाल सकते हैं। अब 40 दिन के बाद अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो वो काम क्या करेगा, सबसे पहले आप यह जानिए। यूरिया के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है जिससे पौधे में अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो अभी तक आपके पौधे में जितने भी कल्ले आए हुए थे उन कल्लों में क्या होता है कि जो कल्ले पहले निकलते हैं वो तो मोटे हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, लेकिन जिन कल्ले का फुटाव बाद में होता है वो पतले रह जाते हैं, छोटे कमज़ोर रह जाते हैं, जिससे बाद में उनमें बालियाँ भी एकदम छोटी सी आपको नज़र आएगी, दाने भी 2-4 ही नज़र आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सभी कल्ले में एक समान, मतलब सभी पौधे में एक समान बालियाँ आएँ, तो छोटे वाले कल्ले को भी आपको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, एक समान फसल लेने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो ये काम क्या करता है कि पौधे में जड़ों का विकास तो अच्छे से करता ही करता है, पौधे में भोजन सही से पहुंचाने का भी काम करता है, और इसके साथ साथ जब पौधे अच्छे से भोजन लेते हैं तो आपके पौधे में संपूर्ण विकास सही से हो पाता है। दूसरा काम ये करता है कि कुछ अघुलनशील तत्व जो पौधे में पहले से ही मौजूद होते हैं उनको पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाता है। तो ये काम होता है ह्यूमिक एसिड का। तो यूरिया आपको 30 से 40 किलो, ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला 700 ग्राम से लेके 800 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ तीसरा चीज़ आपको प्रयोग करना है, अगर आपकी धान की फसल 50 दिन से कम दिन की है और अभी तक आपने पोटास का इस्तेमाल नहीं किया है, 40-50 दिन की आपकी धान की फसल होने वाली है, तो पोटास जो आता है MOP पोटास 60% वाला, लगभग आपको इसकी मात्रा लेनी है 20 से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल कर देना चाहिए। 50 दिन के बाद नहीं डालना है, लेकिन 50 दिन से पहले आप पोटास दानेदार डाल सकते हैं। तो ये 3 खाद, यूरिया, ह्यूमिक एसिड
और पोटाश, ये 3 दानेदार खाद आपको पहले 50 दिन के डाल देना है। इसके बाद मान लीजिए आपकी फसल 40, 45 या 50 दिन की हो रही है, थोड़ा सा कमजोरी आपको दिखती है, थोड़ा सा पीलापन है, अच्छे से जड़ विकास अच्छे से सब कुछ नहीं हुआ है, तो आप एक एनपीके आता है 19-19-19, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके 19-19-19 लगभग 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक आप डाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप 30-40 दिन या फिर 20-25 दिन पे भी आप कर सकते हैं। ये कभी भी डाला जा सकता है और कमज़ोर फसल में अच्छी ग्रोथ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ज़मीन में जो हम खादें डालते हैं सही से काम नहीं कर पाती है, तो ऐसे में ये बेहतरीन काम करता है। तो 50 दिन के अंदर बस यही चीज़ आपको करना है। अब बात करते हैं जिन किसान साथियों की फसल 50 दिन से ऊपर की हो गई है, उन्हें क्या करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात ध्यान आपको यह देना है कि 50 दिन के बाद हमें यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। कई किसान साथी क्या गलती करते हैं कि जब गबोड़ अवस्था होती है या बालियाँ जब कुछ निकलने वाली होती हैं या फिर निकल रही होती हैं, उस दशा में यूरिया डाल देते हैं। इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बताया हुआ है और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल थोड़ा जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। यूरिया हो या फिर कोई भी दानेदार खाद हो या फिर कोई भी ऐसी खाद जिसका इस्तेमाल हम मिट्टी में करने वाले थे, उन खादों का इस्तेमाल 50 दिन से पहले की फसल में तो कर सकते हैं, लेकिन 50 दिन के बाद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो सारी चीज़ें काम नहीं कर पाएंगी। तब तक आपकी फसल अवधि ख़त्म हो जाएगी, आपका धान की फसल पक के तैयार हो जाएगी। इसीलिए जो हम दानेदार खाद डालते हैं, इतना जल्दी पौधे उसको पूरा उपयोग नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने बोला पोटाश अगर आपकी फसल 50 दिन से कम दिन की है तब तो आप डाल सकते हैं, लेकिन 50 दिन के ऊपर की फसल में दानेदार पोटाश डालने से ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ यूरिया भी नहीं डालना है। यूरिया न डालने का एक दूसरा रीज़न भी है कि अगर आप यूरिया एक ऐसी खाद है जो काफ़ी जल्दी काम करती है, तो यूरिया अगर आप डालते हैं तो आपके पौधे की अभी क्या होता है कि 50 दिन के बाद धीरे धीरे पौधा गबोड़ अवस्था की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको हम गोब अवस्था या गर्भावस्था बोलते हैं। उस समय बालियों का निर्माण होना स्टार्ट होने लगता है। अगर आप यूरिया डालते हैं तो ऐसी दशा में पौधे की लंबाई हाइट बढ़ने लगती है, पौधा अपनी एनर्जी ग्रोथ में लगाने लगता है, नाइट्रोजन जब ज़्यादा मिल जाता है, जिससे फसल की लंबाई ज़्यादा होने से फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा नुकसान होता है कि आपके पौधे में बीमारी लगने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो यूरिया आपको नहीं डालना है। अब जानते हैं क्या करना है। गबोड़ अवस्था के बारे में लगभग सभी को पता है, जिसको हम गोब अवस्था या फिर गर्भावस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था में बालियों के अंदर दाने का निर्माण होना स्टार्ट होता है, बालियाँ बनना स्टार्ट होती हैं। जब आप कोई पौधा तोड़ के भी बीज से देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी बाली आपको नज़र आएगी। तो गोब की अवस्था में आपको 3 या 4 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ NPK 05234 डालिए। इसके इस्तेमाल से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसमें आपका 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पौधे को मिल जाता है, जिससे पौधे में बालियाँ तने के अंदर अच्छे से विकसित हो पाती हैं। दाने की संख्या बढ़ाने में भी मदद करता है और दाने के भराव में भी बाद में हेल्प करता है। तो NPK 05234 1 से 1.5 किलो। दूसरा चीज़ आपको लेना है बोरोन 20% वाला, लगभग आपको 100 से 125 ग्राम लेना है। बोरोन के इस्तेमाल से जो फ्लावरिंग की अवस्था होती है उसमें परागण बहुत अच्छे से करवाता है, जिससे सभी दाने का भराव बहुत ही अच्छे से हो पाता है। तो बोरोन 20% वाला लगभग आपको 100 से 125 ग्राम। तीसरा चीज़ आपको लेना है जिंक, जो आती है 12% वाली, जो एडिटिया जिंक आती है, जिसको हम चिलेटेड जिंक भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल करिए। 12% वाले जिंक लगभग 120 ग्राम, अधिकतम 150 ग्राम तक भी आप डाल सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको अवश्य डालनी है गबोड़ अवस्था में। इनके इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। आपके पौधे में बालियों का निर्माण अच्छे से होगा, दाने अच्छे आएंगे। जिंक के इस्तेमाल से पौधे में भोजन सही से बनेगा, जिससे सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो इनका इस्तेमाल, अब ध्यान ये देना है कि इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन सभी का अलग अलग बर्तन में घोल बना के आपको स्प्रे करना है। इकट्ठा घोलेंगे तो कुछ भी चीज़ काम नहीं करेगा। इस बात का आपको किसान साथियों ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं, मान लीजिए पोटाश आपने नहीं डाला तो क्या करें। 50 दिन से ऊपर की फसल हो गई है, बिल्कुल भी पोटाश नहीं डाला है, तो ऐसी दशा में NPK 0050 का इस्तेमाल करिए, या फिर NPK 13045 का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी दिखती है, थोड़ा बहुत पीलापन दिखता है, तो 13045 1 से 1.5 किलो डालिए। अगर पीलापन नहीं दिखता है तो NPK 0050
50 आप 2 बार डालिए। पहली बार मान लीजिए 50 दिन से ऊपर की फसल हो गई है, 60 दिन 55 दिन, तब आप डाल दीजिए। दोबारा से फिर आप 10-15 दिन के बाद डाल सकते हैं, जिससे कुछ नाइट जो है पोटास तत्व की पूर्ति यह NPK आपका करवा देगा। इसमें 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। और NPK 13-045 भी अगर आप डालने वाले हैं तो उसमें भी 13% नाइट्रोजन और 45% पोटेशियम पाया जाता है। अब कुछ बातों का ध्यान देना है, लगातार बहुत ज़्यादा खादों का इस्तेमाल एक साथ मत करिए। इसके साथ साथ नमी बना के रखिए। पानी की कमी अगर आप इस अवस्था में कर देंगे तो आपके पौधे में जो बालियाँ आएंगी छोटी आएंगी, बालियों के अंदर दाने का भराव नहीं हो पाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान देना है। अगर हल्की मिट्टी है, नमी सूख जाती है जल्दी, तो आप हल्का हल्का बार बार सिंचाई करते रहिए और पानी आप लगातार बना के रखिए, नमी बना के रखिए। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान देते हैं अभी से, तो आपकी धान की बालियाँ भी अच्छी आएंगी, दाने भी अच्छे आएंगे, दाने का वजन भी अच्छा आएगा, दाने में चमक भी रहेगी और आपको बढ़िया और ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिए।